देखते हैं तो न केवल दुख होता है बल्कि ये भी मन में आता है कि आखिरकार हो कैसे गया। और आज के समय पर जहाँ पर टेक्नोलॉजी में चीजें इतनी आगे हैं, बहुत सी चीजों का अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है, लेकिन घटना जो हुई है उसकी जांच हो रही है। हमने तो आपके माध्यम से जाना कि उसका ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है और उसमें जो जानकारी होगी उसके बाद मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लगी हैं उनकी जांच रिपोर्ट जब आ जाएगी तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ऐसी घटना न हो यही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, यही हम लोग सोच सकते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा कहीं ना हो। वो तो एक दूसरा पहलू है क्योंकि कहीं वॉर हो गया उसकी वजह से, वो अलग टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन पता नहीं दुनिया में हो क्या रहा है, कहीं दुनिया में न जाने क्या हो रहा है। कहीं रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कहीं हमारे पड़ोस में इधर भी वॉर चल रहा है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंदूर को लेकर के बड़ी कार्यक्रम किए। भारतीय जनता पार्टी जो अपने कार्यक्रम कर रही थी, जब आप उस नाम को देखते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है कि अपनी जो चूक हुई है उसकी लोगों से माफी मांगने जा रहे हैं। सिंदूर जो नाकामी हुई उनकी या जो कमी रह गई, जो चूक हुई, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसको दूर करने के लिए घर घर जा रहे हैं क्योंकि चूक पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारा देश मजबूत हो, हमारे देश की फौजों के पास और अच्छे संसाधन हो और अच्छी चीजें मिले जिससे वो दुश्मन का मुकाबला कर सकें। खासकर जो पड़ोसी देश हैं, इधर में कानपुर की बात जब आप कर रहे हैं तो सुनता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े विचारक जो भारतीय जनता पार्टी को अपने विचार देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हमें स्वदेशी अपना लेना चाहिए। ये राय अखबार में ना आए, बल्कि अगर ये राय दिल्ली और यूपी की सरकार तक पहुंच जाए, आज सरकारें अगर बाहर का सामान लाना बंद कर दें तो हम सब स्वदेशी हो जाएंगे अपने यहाँ। तो जो राय मशवरा या दी जा रही है राय, वो सरकार तक राय पहुंचे तो उससे हमारे देश और अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत। जहां तक कानून व्यवस्था के सवाल है, कानून जीरो इनकी सरकार में, किसी के साथ भी कोई घटना हो सकती है। छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। और अगर बीजेपी को मौका मिल जाए जातियों को लड़ाने का तो उसमें भी सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं आगे, कैसे जातियों को लड़ाया जाए। 11 वैसे अच्छा नंबर होता है, लेकिन 11 साल की उपलब्धि ना बताएंगे। दिल्ली के 11 साल और लगभग उत्तर प्रदेश के 9 साल, 20 साल की उपलब्धि बताएं। जो मुझे दिखाई दे रही 20 साल की उपलब्धि, सड़क समाजवादियों ने बनाई, जो मैं जिस सड़क से अभी मैं आया हूँ, सड़क समाजवादियों ने बनाई, डिवाइडर समाजवादियों ने बनाया। बस इन्हें मिल गई जगह थोड़ी सी, खंबा लगा के कहेंगे सड़क हमने बनाई, ये इनकी उपलब्धि है। और जहां तक कन्नौज का सवाल है, इनकी एक ही उपलब्धि है, कैसा समाजवादियों के काम रोक दो। एक ही उपलब्धि हमें कन्नौज में दिखाई दे रही है, कैसा समाजवादियों के काम रोक दो। यही सबसे बड़ी उपलब्धि 11 साल की दिल्ली की सरकार की और 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार के हैं कि समाजवादियों के किए हुए कामों को रोक दो। मंडी रोक दी, परफ्यूमरी पार्क रोक दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज रोक दिया, आपका गांव में जो मिनी ग्रिड से बिजली सप्लाई था वो बर्बाद कर दी, आपका जो काऊ मिल्क प्लांट था वो बर्बाद कर दिया, स्टेडियम बर्बाद कर दिया, पार्क बर्बाद कर दिया, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस बर्बाद कर दी, और क्या बर्बाद करने को बचा है। अब 1.5 साल बाद इन्हें जनता हटा देगी, इनका 9-2-11 जनता कर देगी।